गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आप सभी को पौष मास के कृष्ण पक्ष की अखोरत संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे अखोरत संकष्टी चतुर्थी कब है, 7 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को। व्रत किस दिन किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही साथ सुनेंगे अखोरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर दिन रविवार को शाम 6:24 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 8 दिसंबर दिन सोमवार को शाम 4:03 पर हो जाएगा। यदि उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो 8 दिसंबर दिन सोमवार को पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में 7 दिसंबर दिन रविवार को ही अखोरत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन में गणेश जी की पूजा होगी और शाम को चतुर्थी तिथि में विद्यमान चंद्रमा को आप अर्घ दे सकेंगे। 7 दिसंबर को चंद्र देवता को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त 8:15 रहेगा। उसके बाद भी आप चंद्र दर्शन करते हुए अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6:06 तक है। यह स्नान के लिए उत्तम समय है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय 11:52 से दोपहर 12:33 तक है। जो भी श्रद्धालु व्रत धारण करेंगे वे गणेश जी की पूजा लाभ उन्नति मुहूर्त जो कि सुबह 9:37 से 10:55 के बीच है, या फिर अमृत मुहूर्त जो कि 10:55 से 12:13 तक है, इस बीच में कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है, जिसका वास स्वर्ग लोक में है, अतः धरती लोक पर इसका अशुभ प्रभाव नहीं होता। अखोरत संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के अखोरत स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं तथा उन्हें हर क्षेत्र में लाभ प्राप्ति होती है और उनके कार्यों में सफलता मिलती है। अब सुनते हैं अखोरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या वंदन करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वानर राज बाली रावण से कहीं गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफी पीड़ा हुई। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर उनके पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ये दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। रावण ने कहा, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए और इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाइए। रावण के पिता ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत फलदायी है और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कोई भी सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
पौष मास में अखुरत संकष्टी चतुर्थी और भी ज्यादा खास मानी गई है, जो इस बार 7 दिसंबर को है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से लोगों को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दया चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय। ओम गण गणपते नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व मंगलकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय 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 हो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता, घर घर सुख प्रदान करने वाले, हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान, आपकी जय हो। श्री गणेश जी, आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हो। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। वक्र तुंड सुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना और पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती है, आकर्षक लगती हैं। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है, आपके शीश पर सोने का मुकुट है, वह आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है।
आपको मोदक का भोग लगाया जाता है, वह सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सुसज्जित हैं। आपके चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक है कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती है, वह आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जनत शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। हे प्रभु, आपके जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्ही भारी। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुंचो तुम धरि द्विज रूपा। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करही तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो तप कीन्हा। जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया, मिलही पुत्र ताहू बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही विद्वान बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाला, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अर्थ, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। इतना कहकर आप अंतर ध्यान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख मुख नहीं गौरी समाना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही, आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती से आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभ ते सुरन सुमन वर्षा वहीं। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे और नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहु दान लुटावहीं, सुर मुनिजन सुत देखन आवहीं। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन के लिए आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन शनिदेव मन ही मन घबरा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा, और बालक को देखना वे नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेदा बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। शनि देव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हुए। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करहे शिशु मोहि दिखाई। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा अर भयहु, शनि सो बालक देखन करहु। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्होंने शनि देव को बालक देखने के लिए कहा।
पदतहि शनि त्रिग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती जी की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन हो लखी सुत को नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काटकर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर रख दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तव कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर्धीन्हे। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वह आपको वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बल्कि देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीन्हा। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चले षडानन भर में भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन है। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। धरी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभ के सुरन सुमन बहु बरसे। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वह देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूं। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग पर याग ककरा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीन्हा पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया कीजिए और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा कीजिए। हे गणेश, यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। श्री गणेश जी की इस चालीसा का जो भी ध्यान से पाठ करते हैं उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती के लाल की जय। हे गणेश जी महाराज, यदि आपके व्रत विधान, पूजा पाठ, आरती या फिर आपकी चालीसा पाठ में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा।